हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह न केवल उल्लेखनीय है, बल्कि भारत की बढ़ती महत्ता का परिचायक भी कि पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली में विदेश मेहमानों का तांता लगा हुआ है। पूर्ण विराम। बीते 10 दिनों में शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब कोई भी देश राजनयिक भारत न आया हो। पूर्ण विराम। इनमें जापान के प्रधानमंत्री से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मैक्सिको के विदेश मंत्री एवं जर्मनी, यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि और अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक शामिल है। पूर्ण विराम। इन सबके बीच भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलियाई पीएम से वर्चुअल बात भी हुई है। पूर्ण विराम। रूस के विदेश मंत्री के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री भी भारत आने वाला है। पूर्ण विराम। इजराइल प्रधानमंत्री को भी भारत आना था, लेकिन उनके कोरोना से ग्रस्त हो जाने के कारण उनकी यात्रा टल गई। पूर्ण विराम। इस दौरान जहां भारतीय विदेश मंत्री मालदीव और श्रीलंका गया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक देशों के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पूर्ण विराम। यह वाक्य सहयोग संगठन है, जिसके माध्यम से उस कमी को पूरा किया जा रहा है। पूर्ण विराम। जो दक्षेश के निष्प्रभावी होने के कारण देखने को मिल रही थी। पूर्ण विराम। यह भी ध्यान रहे कि यूक्रेन संकट के दौरान ही भारत की सदस्यता वाले को 8 देशों का शासन अध्यक्षों में भी संवाद हो चुका है। पूर्ण विराम। इसके पहले ऐसे किसी कालखंड का स्मरण करना कठिन है भारत विश्व के प्रमुख देशों के केंद्र में इस तरह आया हो। पूर्ण विराम। यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि आज हर देश समझ आ रहा है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और इसे सहयोग संपर्क आवश्यक है। पूर्ण विराम। भारतीय प्रधानमंत्री की जो उन्होंने बीते 60 वर्षों में और यहाँ तक कि कोरोना काल में भी दिखाई। पूर्ण विराम। यह सहज ही समझा जा सकता है कि भारत केंद्रित राजनीतिक सक्रियता का एक बड़ा कारण यूक्रेन संकट है। पूर्ण विराम। इस संकट का समाधान चाहे जिस रूप में हो, यह है कि विश्व अर्थव्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है और उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। पूर्ण विराम। इसी कारण जहां कई पश्चिमी देशों कोरोना मामले में भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ नई दिल्ली से यह जानना चाह रहे हैं कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के असर का सामना कैसे किया जाए। क्वेश्चन मार्क। यूक्रेन संकट को लेकर भारत ने जिस तरह किसी भी पक्ष में खड़े होने के बजाय अपने हितों का सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी नीति को रेखांकित किया है, उस पर उसे न केवल कायम रहना चाहिए, बल्कि इसके लिए भी सक्रिय होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता कैसे हो। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।